हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज जो है डेमो टीचिंग के लिए आज मैं कराऊंगी आपको क्लास 4 की पोएम। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द KVS PRT एस्पिरेंट्स, और जो लोग सेलेक्ट होंगे और जो पोएम्स की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि डेमो टीचिंग है और पोएम ना पूछी जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले ही सबसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जरूर जरूर पोएम्स के बारे में कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछा जाएगा। आप कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग कैसे करेंगे, इवन जब आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं तो पोएम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेक श्योर कि आप जो है हर क्लास की एक एक दो पोएम जो है अपनी तैयार करके लेके जाएं अच्छे से, ताकि आपसे इंटरव्यूअर अगर ये पूछता है कि स्पेशली इस क्लास की पोएम पढ़ाओ तो आपकी टिप्स पे हो, ताकि वो आपसे प्रभावित भी हो कि यस आपने 1st to 5th NCERTs को काफी अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 4 की पोएम। इससे पहले जो है 3 क्लास तक की पोएम्स मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उन पोएम्स को देख सकते हैं। बहुत अच्छे सिंगिंग वे से आप कैसे पोएम करा सकते हो वो मैंने आपको दिखाया है। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो इसमें जो है मैंने खुद को रिकॉर्ड करके नहीं बनाया, ऑब्वियसली सिर्फ आवाज साउंड दी है इसमें। तो एक्शंस आप खुद सोच ले प्लीज, इतनी हेल्प आप अपनी खुद करें, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 की पोएम से। तो मैं इसमें आपको 2 इंग्लिश की पोएम और 2 हिंदी की पोएम कराऊंगी। तो मैंने जो 2 पोएम इसमें हिंदी के लिए क्लास 4 से, हिंदी की पोएम रिमझिम जो इनकी बुक है उससे, और उसके बाद मैंने मैरीगोल्ड से 2 ली हैं जो आपकी इंग्लिश की बुक है उससे। ओके, और एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो NCERT की बुक्स है, जो KVS में CBSE बेस्ड सिलेबस है जो भी है, उसमें बुक्स जो है 1st to 5th की कौन कौन सी इतना पता होना चाहिए आपको। हिंदी में रिमझिम होती है, इंग्लिश में मैरीगोल्ड होती है, और AVS जो है वो 3rd to 5th होती है लुकिंग अराउंड करके, और फिर मैथमेटिक्स जो होती है, मैथ्स मैजिक होती है, वो आपकी 3rd 4th 5th में होती है, और 1st 2nd में भी होती है। ठीक है, तो बस याद रखना है आपको। तो चलिए, नाव बनाओ। हर बार मैं वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आप जब भी कुछ इंट्रोड्यूस करें, कोई भी चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आपको जो भी पोएम का टॉपिक है, जो भी है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात आपको जो है बच्चों से करनी है। अगर बारिश का मौसम हो तो वेल एंड गुड है, बारिश का मौसम नहीं भी है तो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों के साथ, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ सकते हो कि क्या कभी भी वो बोट में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, नाव में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ठीक है, और बारिश आती है तो उनको क्या क्या करना बहुत अच्छा लगता है, पानी को देखकर उनको क्या क्या चीजें याद आती हैं। इस तरह की बातें करनी है आपको बच्चों से, और धीरे धीरे उनको इस नाव के टॉपिक पर लेकर आना है, और फिर आप अपनी पोएम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और यस, आप इस पोएम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब बच्चों से जो है नाव बनवाएंगे, सब बच्चों से नाव बनवाएंगे। आप खुद अपनी नाव लेकर जाएंगे और नाव के साथ एक्टिंग करते रहना है पूरे टाइम, ताकि जो है बच्चे भी फुल एंजॉय करके पोएम को करें। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। एक बार पढ़ते हैं मीन्स गाकर देखते हैं किस तरह की पोएम है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। मेरे भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, हरा लाल हरा या नीला पीला। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या पीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। छप छप कर कूड़े से अड़ती,
बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, क्या कहते मेरे क्या बस का, तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो इस तरह से आप इस पूरी पोएम को गा सकते हैं। एक तो देखो जब सिंगिंग करके हम गाते हैं ना, तो जब डेमो दे रहे होते हैं तो आप इसको गा गा कर, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर जो है बच्चे नहीं होते हैं, तो एक क्विक डेमो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ताकि जो है आपका थोड़ा टाइम बचे और इंटरव्यूअर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आपकी पोएम को सुने। ठीक है, तो ये एक तरीका था नाव बनाओ पोएम को करने का। दूसरी जो पोएम मैंने ली है वो ली है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, ऑब्वियसली नाव है, मन के भोले बादल, इस तरह की पोएम ना पूरी एनसीईआरटी में आपको बहुत मिलेगी, बारिश के ऊपर, बूंदों के ऊपर, और ये सारी चीजें हैं। तो आप अपनी वही देखो, ये तो मैं दो आपको करा रही हूँ एज सैंपल, आप अगर चाहते हैं तो किसी और पोएम को भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर और सर्च करके कहीं भी देख सकते हैं उसकी ट्यूनिंग को या जो भी है। बट मैंने बहुत ही सिंपल पोएम्स ली हैं और कोशिश की है कि उनको बिल्कुल सिंपली आपको करा सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पोएम करेंगे मन के भोले भाले बादल। तो इसको भी आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करना है जैसे पिछले में बातचीत करके, आप हमेशा बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके ही आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस पोएम को हम एक गाने की तरह पूरा ना करते हुए थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है पोएम को पढ़ाने का। तो चलिए देखते हैं कितनी वॉइस मॉड्यूलेशन मैं कर पाती हूँ, कुछ आप अपने आप से भी करने की ट्राई कर सकते हैं। छब्बर छब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से खूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, छप्पर छप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, छप्पर छप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो देखो इस पोएम को मैंने जस्ट एक बिल्कुल एक सुरले ताल में ना गाकर इसको थोड़ा सा मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू कराया है आपको, और आपके एक्सप्रेशन जो है वो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन से मैच होने चाहिए, है ना। जैसे हाथी की सूंड है तो हाथ और हाथ का आप यूज करके सूंड उठाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तोंद फुलाए था तो उसमें तोंद फुलाने वाला हाथों के साथ जो एक्शन करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं गा अच्छे से नहीं पाऊंगी तो आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं इंग्लिश की पोएम्स की तरफ। बहुत ही प्यारी पोएम है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ली है वेक अप, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली बच्चों की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें फर्स्ट पोएम ना हमेशा इस तरह की दी होती है, जैसे गुड मॉर्निंग थी, ऐसे ही वेकअप है, तो बड़ी अच्छी पोएम है, इनका इफेक्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए इसको भी कैसे पढ़ेंगे जान लेते हैं। सो इसको मैंने राइमिंग की तरह से किया है, तो फिर आप सुन लीजिए एक बार। वेकअप जो है इसको भी अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के मॉर्निंग सेशन से रिलेटेड, किस तरह से वो उठते हैं तो क्या उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और अच्छा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो हम जानेंगे इस पोएम के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक अप इट्स अ लवली डे, oh please get up and come and play, the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about.
the cows, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken. Cheep, cheep, cheep. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. So this is how you can rhyme this poem. So ये भी एक पोएम है, बहुत प्यारी पोएम है जिसको आप करा सकते हैं. इसके अलावा जो मैंने दूसरी वाली पोएम ली है वो मैंने ली है रन. रन वाली पोएम बड़ी अच्छी है. एक्चुअली जब मैं टीचिंग कर रही थी तो उस टाइम मैंने कराई थी ये पोएम. इवन बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर कराई थी मैंने ये पोएम. तो आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर को थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम इस पोएम को कैसे कराएंगे ताकि वो थोड़े से इम्प्रेस भी हो जाए आपसे. ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ेंगे. थोड़ा सा सॉफ्टली, अगर आप ग्राउंड में ले जाके बच्चों को कराएंगे तो आपको थोड़ा जोश भरी आवाज में बोलना पड़ेगा. क्लास में कराएं तो थोड़ा सॉफ्टली करा सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. Away from the city and into the sun, out of the country, run, 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 run in the raindrops, run in the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, 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 away from the city and into the sun. Out of the country, run, run, run. इस तरह से ये पोएम आप करा सकते हैं. सो आई होप कि चारों पोएम जो मैंने आपको कराई बहुत अच्छी लगी होंगी आपको. आप अपनी कोई ना कोई पिक करेंगे पोएम और उसको रेडी करेंगे फॉर योर डेमो टीचिंग. और आई होप ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई होप कि आपका सिलेक्शन हो. और फाइनली क्योंकि केवीएस का रिजल्ट भी आने वाला है पीआरटी का, सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड. और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पहले से ही जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं. और अपनी तैयारी और जोरों शोरों से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेमो टीचिंग और इंटरव्यू आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें इतने अच्छे मार्क्स ले जाएं कि आपके थोड़े बहुत नंबर अगर रिटर्न में कम भी हैं, एज पर भी हैं, तो आपका सिलेक्शन आप पक्का कर पाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ.